स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने 150 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, अब अगला अब देख लेते हैं 151 से, जो कि इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग साथ साथ में चाहे तो नोट करते रहें, आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं 151 नंबर में। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ। अब आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ पूछ रहे हैं, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन? सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, इस दोनों और कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब अगला देख लेते हैं, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम का एक सैनिक क्रांति थी, मतलब ये कथन किसने कहा था? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। सर जॉन लॉरेंस, जेम्स आउट्रम, LER बोज, SN सेन। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने इनका कथन था कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। तो अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन या राजा राम मोहन राय। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अब अगला देख लेते हैं 154वां नंबर, क्या है? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसमें ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 या 6 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1858। तो ऑप्शन आपका डी बी सही हो जाएगा। कौन सा? 8 अप्रैल 1857। अगला देख लेते हैं, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो कब की थी? तो 6 अप्रैल 1857 को। अगला देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 में ईस्वी में, या 1828 ईस्वी में, या 1897 ईस्वी में, या 1902 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1897 ईस्वी में। फिर अब अगला देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। अब अगला देख लेते हैं, भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया था? भारत में सती प्रथा का अंत ये किसने कराया था? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा का अंत कराया था। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। अब अगला देख लेते हैं, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था कि एक आर्य समाज। भारत भारती के लिए यह नारा आर्य समाज के लोग दिए थे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 161वां नंबर, कौन सा है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, विवेकानंद जी के। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 162वां नंबर, खिलाफत खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कब कौन किसने तैयार किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने तैयार किया था। अगला देख लेते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 2 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं 165वां नंबर, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी?
तो इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। किसने की थी? तो ये 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। और किसने किया था? तो इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों लोगों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना किया था। अब अगला देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को जो है इरविन समझौता हुआ था। अगला देख लेते हैं, किसने आजाद हिंद फौज का पूर्व गठन किया था? तो ऑप्शन आपका जो है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है इसका गठन किया था। और 168वां नंबर अब देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को कब बनाया गया था अध्यक्ष? तो ये जो है ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। 1886 में बनाया गया था। अगला देख लेते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है? तो ये ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन था? तो ये ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और महात्मा गांधी जानते ही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। अब अगला देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब उसमें जो है महात्मा गांधी के पूछ रहे थे, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के। तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु कौन थे? तो ये देश बंधु चित्तरंजन दास जी जो है इनके गुरु जी थे। अब 173वां देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो जो है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, दिल्ली चलो या जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? तो ये जो है आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है? मतलब ये किसका कथन था? तो जो है ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हे राम भारत छोड़ो किसका कथन था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ये कथन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। अगला देख लेते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका था? तो ये ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी का जो है ये कथन था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। तो ये आप जो है आपका किसका कथन था? तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा, एमजी रनाडे। अब अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। एक 181वां नंबर देख लेते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये जो है कथन किसने दिया था? ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने दिया था? तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये कथन दिया था। अब अगला देख लेते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि जो है ये उपाधि जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो जो है ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। किसको सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी जी को। अब MDM ये जो है व्यवस्था
किसने आरंभ किया था? ठीक है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये केवल जो है इसमें दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 150वां, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है ये समाज के संस्थापक थे। अगला देख लेते हैं, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी मिशन था, किसका कथन है? तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय द्वारा। अब अगला देख लेते हैं जो है प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अब अगला देख लेते हैं, द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक थी? देखिए ये कई बार जो है पुस्तक पूछ ली गई है, तो आप लोग चाहें तो साथ में नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा, कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने कहा था? तो ये जो है लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। ठीक है, या बीजी तिलक जी ने ये जो है कथन कहा था। अब अगला देख लेते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है थे। अगला देख लेते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है ए, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे तो इनके बारे में जो है जरूर पूछते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला आपका हो जाएगा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, सन 1857 में। ठीक है, 1857 में जो है ये जो है स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के आंदोलन के मध्य प्रदेश में क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है ये स्वतंत्रता जो है मध्य प्रदेश में इन्होंने नेतृत्व किया था। अब देख लेते हैं, नाना साहब ने किस शहर पर अधिकार करके स्वयं को पेशवा घोषित किया था? तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, कानपुर में जो है ये जो है नाना साहब जी ने जो है अधिकार घोषित किया था, कहाँ पर? तो कानपुर में। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, बैरकपुर छावनी में किस सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था? तो ये ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, किसने? तो मंगल पांडे जी ने। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला, रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश जनरल से युद्ध किया था? तो ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा, ह्यूरोज। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 197 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो जो है भारतीय राष्ट्रीय का पैगंबर जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय जी ने जो है ये कहा था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 198 नंबर, महादेव गोविंद रनाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, प्रार्थना जो है समाज की स्थापना की थी। अगला देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो ये जो है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा, किस कब हुई थी? तो सन 1916 में हुई थी।
ठीक है, 1916 में हुई थी। तो ये थे आपके जो है 50 क्वेश्चन और हो गए, तो आप टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है 50-50 क्वेश्चन जो है धीरे धीरे ऐसे इसी तरीके से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।